हेलो गाइस, न्यू डे न्यू ब्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी लेकर आ गया हूं आपको दिल्ली में छुपे हुए एक और अनसीन मॉन्यूमेंट को दिखलाने के लिए। गाइस, ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं इसको कहा जाता है हजार सुतून और इसका इतिहास जुड़ा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम मलिक कफूर के साथ में। तो क्या इतिहास है, क्या डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आपको बतलाने वाला हूँ। साथ साथ ये हजार सुकून ये मैं आपको घुमाने वाला हूँ। तो जल्दी से ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। मैं हूँ इस टाइम दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में, जो कि हौस खास के बिल्कुल एकदम पास में ही ये जगह पड़ती है। और यहाँ आने की अगर बात करें तो हौस खास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से आप यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ये है इसकी यहाँ मेन एंट्री और यहाँ से ये आप यहाँ देख सकते हैं ये जगह जिसको कहा जाता है हजार सुकून। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं। ऊपर लिखा हुआ है विजय मंडल, क्योंकि ये अभी जो ये एरिया ये जगह आती है ये विजय मंडल के पार्ट में आती है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ हजार सुकून भी यहाँ पर, क्योंकि खिलजी वंश पहले आया था तो खिलजी वंश ने यहाँ पर काम कराया था और बाद में यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने ये विजय मंदिर बनाया था। यहाँ आप देखेंगे 1000 स्तंभों वाले हॉल का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको दिखलाया कि यहाँ पर 1000 स्तंभों वाले एक महल का एक यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो वही हजार सुकून जिसकी मैं बात कर रहा था वो मैं आपको यहाँ दिखलाने वाला हूँ। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर मलिक गफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के एक गुलाम थे, उनको यहाँ पर मार दिया गया था। तो अभी चल रहे हैं अंदर और अंदर चलकर वो जगह मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस वो है मेन एंट्री गेट जहाँ से हम आए थे और यहाँ से हम चलेंगे अंदर की तरफ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बस ये जो जगह है ये सारी जो है हजार सुकून यहाँ पर ये महल बना हुआ था, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो गाइज आज की डेट में यहाँ पर हजार सुकून का सिर्फ जो है निशानियाँ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, वरना आपको यहाँ पर महल की तरह तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूरे एरिया में जो है झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उस हजार सुकून की यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स यहाँ मिल सके तो वो मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज इस जगह को बोला जाता है कसराय हजार सुकून। कसराय हजार सुकून जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक हजार सुकून बनाया था जिसको बोला जाता था इमारत हजार सुकून। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कसराय हजार सुकून है और अभी हम चल रहे हैं और ये हम चलकर देखने वाले हैं। इसके कुछ अवशेष हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। भाई ये आप देख सकते हैं ये उसी समय का ये पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये आप यहाँ देख सकते हैं जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दरगाहें बनी हुई हैं जहाँ यहाँ पर जो कि शाम को सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं अपने हिसाब से पूजा पाठ करने के लिए। वो आप यहाँ देख सकते हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक छोटी सी मस्जिद यहाँ पर ये बनी हुई है और इधर की तरफ मैं आपको दिखलाऊं तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये उसी समय की ये कुछ यहाँ पर ये निशानियाँ हैं जो कि ये पूरी टूट कर ख़राब हो चुकी हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। गफूर के अगर इतिहास की बात करें तो मलिक गफूर को गुजरात पर जब खिलजी वंश ने जब हमला किया था 1299 में, तो उनके कमांडर थे नुसरत खान। तो नुसरत खान ने गुजरात को जीत लिया था और वहीं से इन्हें मिले थे मलिक गफूर। मलिक गफूर जो कि पहले एक दरवेश के पास में रहा करते थे, उन्होंने मलिक गफूर को हजार
दिनार या हज़ार सिक्के जो भी उस टाइम की करेंसी होती होगी उसमें उसको खरीद लिया था। तो फिर जब नुसरत खान ने मलिक गफूर को वहाँ से वो लेकर आए थे दिल्ली और पेश किया अलाउद्दीन खिलजी के सामने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको अपनी सेना में ही एक पद ये वहाँ पर उस टाइम दे दिया था। लेकिन क्योंकि मलिक गफूर बहुत ही ज़्यादा चतुर और चालाक किस्म के इंसान थे तो बहुत ही जल्द वो सुल्तान के बेहद करीब आ गए थे। तो गाइस अलाउद्दीन खिलजी ने जो शहर बसाया था शिरी, तो ये सारा जो हिस्सा है शिरी का ही ये पार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं और यहीं पर बनाया गया था कसराए हजार सुकून, जिसमें कि 1000 पिलर लगे हुए थे और उन 1000 पिलर्स के अवशेष यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको ये सब दिखलाने वाला हूँ। सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का विजय मंडल, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि ये भी जो है उस समय पर, क्योंकि खिलजी वंश पहले आया था, तो ये भी कहीं ना कहीं श्री का ही पार्ट है। अभी हम चल रहे हैं और मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो भाई ये आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे मैं बता रहा था आपको हजार सुकून, तो ये आप देखेंगे इस तरह, जैसे ये पिलर ये आप देख रहे हैं, ये पत्थर, इस पे यहाँ आप देखेंगे ये हॉल, तो इसमें बांस या बल्ली लगाता है वो लकड़ी का जो स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा था आपको 1000 सुकून वाला, वो यहाँ पर ऐसा बनाया गया हुआ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और है, यहाँ भी इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर ये हॉल यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप और देखेंगे तो ये आप देखेंगे एक और पिलर। तो यहाँ पर इस तरह के काफ़ी सारे पिलर्स यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बतलाया था कि 1000 सुकून का एक महल यहाँ पर बनाया गया था, तो जैसे कि उसकी ये सारी यहाँ पर निशानियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। अब आते हैं स्टोरी पर वापस। देखते ही देखते अपनी चालाकी से और अपनी होशियारी से मलिक गफूर सुल्तान के बेहद करीब आ गया था और सुल्तान ने उसको एक सिपह सलार नियुक्त कर दिया था। उसने सुल्तान को बताया कि अगर हम साउथ की तरफ अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सुल्तान ने उसकी इजाज़त दे दी, तो उन्होंने देवगिरी पर भी हमला कर दिया, जिसको लीड कर रहे थे मलिक गफूर, और उन्होंने उसको जीत भी लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक गफूर को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का आखिरी वक्त बड़ा लाचारी में गुजरा। अलाउद्दीन खिलजी को क्योंकि कोढ़ की बीमारी हो गई थी, तो उस वक्त उनके परिवार से कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था, सब अपनी अपनी जगह पर व्यस्त थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बुलावा भेजा गुजरात में जो उनके गवर्नर थे अल्प खान, और देवगिरी में इनके जो गवर्नर थे मलिक गफूर, इनको यहाँ पर बुलाया गया दिल्ली। तो जैसे ही यहाँ पर मलिक गफूर दिल्ली में आकर सुल्तान से मिलते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे बोला कि भाई मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो मलिक गफूर को एक मौका मिल गया सुल्तान की गद्दी हथियाने का, और यहाँ से उसने स्टार्ट की एक और नए षड्यंत्र की। षड्यंत्र क्या था? उसने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया अल्प खान के खिलाफ। तो अलाउद्दीन खिलजी को उसने बोला कि ये बंदा भी आपकी गद्दी हथियाना चाहता है, कहीं ना कहीं मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि ये बंदा भी आपकी गद्दी हथियाना चाहता है। तो उसने अल्प खान को मरवा दिया। हालांकि उसके कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी की बीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने रिक्वेस्ट रखी कि वो अपने बेटे सादिक खान की शादी अल्प खान की बेटी से करना चाहती हैं। और यहाँ पर मलिक गफूर को फिर से एक मौका मिल गया अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने का कि देख लीजिए हुजूर, ये पक्का आपको मारना ही चाहते हैं। कहाँ अल्प खान, वो भी आपको मारना चाहता था, और आप उसकी बेटी से आपके बेटे की शादी ये करवाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर ये आपको पक्का मार देंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज़र खान को बुलाया और उसको बोला कि तुम एक काम करो, अभी तुम अमरोहा चले जाओ
और अमरोहा जाकर वहाँ पर काम करो। और जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी, अभी मेरी तबीयत ख़राब है, जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी तो मैं तुम्हें वहाँ से बुला लूँगा। तो खिज़र खान ने भी कहा ठीक है अब्बा हुज़ूर, मैं चला जाता हूँ, और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं तो मैं नंगे पैर दौड़ा चला आऊँगा। तो कुछ समय बाद खिज़र खान को ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत सही हो रही है, तो वो जो है नंगे पैर दौड़ता हुआ दिल्ली आ जाता है। तो दिल्ली आता है, दरबार में जाता है और वहाँ पर फिर अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात होती है। मलिक गफूर ये सब देखता है और अलाउद्दीन खिलजी को फिर से भड़काता है, देख लीजिए हुजूर, ये फिर आ गया, आपने कोई बुलावा तो भेजा नहीं, ये फिर आ गया, और अब तो ये पक्का आपको मारकर आपकी ये गद्दी को हथियाना चाहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश जारी किया कि इसको जो है ग्वालियर ले जाओ और ग्वालियर की जेल में इसको डाल दो। तो खिज़र खान को ग्वालियर की जेल में डाल दिया जाता है। और फिर जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो जाता है और उन्हें कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में दफनाया जाता है, जिसके ऊपर मैंने ब्लॉग ऑलरेडी बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को दफनाने से पहले उनकी जो एक शाही अंगूठी थी उसको मलिक गफूर निकाल लेता है। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक गफूर की पूरी नज़र थी सुल्तान अलाउद्दीन की गद्दी पर, तो उसने सबसे पहले तो वो शाही अंगूठी के साथ में एक सिपाही को भेज दिया ग्वालियर, और वहाँ पर खिज़र खान और सादिक खान उन दोनों को अंधा करने का आदेश दे दिया। तो उन दोनों को वहाँ पर अंधा कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के एक और बेटे थे, उनको मार दिया गया। तो उनके एक छोटे बेटे थे 6 साल के, उनको एज ए पपेट गद्दी पर बैठा दिया गया। तो यानी कि मलिक गफूर का एक पूरा होल्ड खिलजी सल्तनत पर हो गया था। तो ये बात नागवार गुजरी उस समय के सरदारों को, जितने भी सरदार थे यहाँ पर, उनको ये नागवार गुजरी और उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर मलिक गफूर को मार गिराया। तो यही है वो जगह हजार सुल्तान जहाँ पर अंत होता है होशियारी, चालाकी और गद्दारी का, जो कर रहा था मलिक गफूर अलाउद्दीन खिलजी और उसके परिवार के साथ। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में उसके छोटे बेटे को, सबसे छोटे बेटे को बादशाह बनाया गया, लेकिन यहाँ पर उसके बाद विद्रोह कर दिया था गियासुद्दीन तुगलक ने, और उसने यहाँ से शुरुआत करी थी तुगलक वंश की। तो गाइज होपफुली ये मेरी दी हुई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड। होपफुली ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।